नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिनोल की केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत नई केमिकल रिएक्शन अर्थात हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं लैडरर मेनासे अभिक्रिया की। जी हाँ, लैडरर मेनासे अभिक्रिया अर्थात हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन की ये अभिक्रिया है। यूं कहूँ मैं कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो फिनोल है, इस फिनोल का हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है वो हम बोर्ड के ऊपर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। तो इस विद्यार्थियों, इस रिएक्शन के अंतर्गत फिनोल की अभिक्रिया करवाई जाती है फॉर्म एल्डिहाइड के साथ में। जी हाँ, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। उपस्थिति के रूप में यहाँ पे उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है। कैटलिस्ट यहाँ पे रिएक्शन में भाग लेंगे और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये रिएक्शन अभिक्रिया में बाहर निकल जाते हैं। तो मोस्टली रूप से इस अभिक्रिया के अंतर्गत कुछ अम्ल उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाएगा तथा कुछ बेसिक कैटलिस्ट का उपयोग किया जाते। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान अम्लीय उत्प्रेरकों का यानी कि एसिडिक जो कैटलिस्ट हैं उनका उपयोग किया जाएगा या फिर जो बेस कैटलिस्ट हैं उनका उपयोग किया जाएगा। इस रिएक्शन के दौरान ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसके दौरान ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि किस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। तो यदि मैं केमिकल रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगी। यहां पे हमारे पास में है क्या भाई, फिनोल हो जाएगा। इसकी हिप्सो पोजीशन के ऊपर ये OH समूह लगा हुआ है। इसकी अभिक्रिया हम फॉर्म एल्डिहाइड के साथ में करवा रहे हैं, यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड की बात करूं तो एक कार्बोनिल समूह होगा और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से संलग्न होंगे। उपस्थिति की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मोस्टली रूप से जो उपस्थिति है या जो प्रेजेंस है वो होती है या तो एसिड की होती है या फिर बेस की होती है। जी हाँ, या तो ये बेसिक कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे या फिर अपन एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। हम इस रिएक्शन के जो बाद में है वो मैकेनिज्म करेंगे, जिसके अंतर्गत जानेंगे कि किस प्रकार से अपन ने वहां पे अम्ल उत्प्रेरकीय क्रियाविधि समझेंगे। फिर इसके बाद में हम क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, यानी कि क्षार उत्प्रेरकीय क्रियाविधि को हम इस रिएक्शन के दौरान समझने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों यहाँ पे अपन लिखते हैं कि किस कौन सा अपन एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मोस्टली रूप से अपन डाइल्यूट कोई एसिड यहाँ पे एक प्रकार से HCl का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, यानी कि मैं यूं कहूं कि या तो एसिड की प्रेजेंस होगी या फिर अपन बेस के रूप में कुछ यूज कर सकते हैं। तो हम एसिड के रूप में हम यहाँ पे HCl का यूज करेंगे और बेस के रूप में हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। यदि मैं बात करूं इस रिएक्शन की तो ये कम से कम 6 डेज में कंपन होती है। जी हाँ, लगभग ये 6 डेज में संपन्न होती है ये केमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन या फिनोल के या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये समूह जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ता है। तो अपन यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं कि कम से कम ये 6 डेज में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। और यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे बनेगा, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे देखिए CH2OH समूह यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जुड़ चुका है। यदि इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये इप्सो पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन। यदि इसका नाम लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। जी हाँ, बेंजिल अल्कोहल
ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट की बात हो गई, और साथ में क्या बन सकता है भाई, पैरा प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक पैरा प्रोडक्ट साथ में, तो इस पैरा पोजीशन के ऊपर CH2OH समूह यहाँ पे लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। जी हाँ, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल यहाँ पे बनता है। तो ये हमारी रिएक्शन है। यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे इस रिएक्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो फिनोल हो गया, फॉर्मैल्डिहाइड हो गया, उपस्थिति या तो एसिड की ले सकते हैं या फिर बेस की ले सकते हैं। इस रिएक्शन के दौरान जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल होगा या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल होगा। इस रिएक्शन के दौरान देखिए ये तो हमारी हो जाती है रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है क्या भाई, लैडरर-मेनासे अभिक्रिया। जी हाँ, अपन यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस रिएक्शन का नाम लैडरर-मेनासे अभिक्रिया। तो ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये रिएक्शन को जाना है। अब हम विद्यार्थियों जानने वाले हैं मैकेनिज्म को। तो किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म आती है, और मैं साथ ही साथ आपको इसका नोट्स उपलब्ध कराता रहूंगा। और यहाँ पे देखिए अब मैकेनिज्म, हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं, और हम सर्वप्रथम हम अम्ल उत्प्रेरकीय क्रियाविधि के ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं। तो किस प्रकार से एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन संपन्न होगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए इस रिएक्शन के दौरान हमने क्या किया है, फॉर्मैल्डिहाइड लिया है, और यहाँ पे मोस्टली रूप से अपन ने यहाँ पे एसिड के रूप में HCl का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप डाल सकते हैं अम्ल उत्प्रेरकीय क्रियाविधि। तो ये क्रियाविधि है जो अम्ल उत्प्रेरकीय है, अर्थात एसिड की प्रेजेंस में ये मैकेनिज्म करवाई जा रही है। तो देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या, सर्वप्रथम हमने यहाँ पे देखिए रिएजेंट के रूप में क्या लिया था भाई, फॉर्मैल्डिहाइड लिया था क्या। यदि फॉर्मैल्डिहाइड एसिड के साथ में यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन के माध्यम से हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करना होगा। तो देखिए ये तो हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मैल्डिहाइड हो जाता है इस प्रकार से। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड एंड ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। इसकी अभिक्रिया देखिए किसके साथ में करवा रहा हूं मैं, डाइल्यूट HCl के साथ में करवा रहा हूं। देखिए हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, यानी जो H+ का क्या करते हो भाई, दान करते हो, या ब्रोंस्टैंड एंड लोरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटोनों का क्या करता हो, दान करता हो। यानी कि यहाँ पे मैं यूं कहूं कि ये H+ में और Cl- में टूट जाएगा इस प्रकार से एक्वस सॉल्यूशन के अंतर्गत। ये क्या करेगा, ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि क्या करते हो, जो लोन पेयर का दान करते हो एज ए क्या कहलाते हैं भाई, बेस कहलाते हैं, और H+ का जो दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, एसिड कहलाते हैं। तो एक प्रकार से यूं कहूं कि मैं यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है क्या। तो जैसे ही यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो जैसे इसने लोन पेयर इसको दान किया, तो ये स्ट्रक्चर के रूप में क्या हमें प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यूं की यूं रहता है। ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पेयर का डोनेट कर दिया, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है भाई, अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो देखिए यदि मैं यहाँ पे मैं बात करूं और साथ में यहाँ पे Cl- आयन है, तो देखिए यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन अनस्टेबल कंडीशन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे भाई, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और हमने यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस प्रकार का हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल यहाँ पे कैटायन के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है हमने। तो देखिए किस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया है।
इस कार्बन पे देखिए आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे यदि इस कार्बन की बात करूं तो इसके देखिए टोटल यहाँ पे इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यहाँ पे यूं कह सकता हूं कि एक प्रकार से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होने के कारण एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं हम इस रिएक्शन के दौरान। अब इसका अटैक करवाते हैं हम किसके ऊपर, वही फिनोल रिंग के ऊपर। तो ये उतारिएगा आप, ये स्टेप फर्स्ट डाल देना आप। आगे चलते हैं हम। अब अपने को क्या करना है, स्टेप सेकंड के अंतर्गत ये फिनोल है हमारा, इस फिनोल की अभिक्रिया करवानी है हमें किसके साथ में भाई, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या बनाया था, ये जो हाइड्रोजन है इस प्रकार से, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये OH समूह इस प्रकार से है। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यदि मैं बात करूं, यदि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यदि मैं बढ़ाता हूं तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है इस प्रकार से, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहते हैं। तो देखिए ये आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इस प्रकार से किसके ऊपर अटैक करता है, इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, या फिर पैरा के ऊपर करता है। तो हमें क्या करना होगा, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा घुमाना होगा, और इलेक्ट्रॉनों को इस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। तो जैसे इसका आक्रमण हो गया तो इसका अटैचमेंट हो जाता है इस प्रकार से। देखिए ये वाला हाइड्रोजन को हमने इस प्रकार से दर्शा दिया है, और ये CH2 ये OH समूह है इस प्रकार से इस रिंग के साथ में जुड़ चुका है। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना होगा, जिसके माध्यम से इसके बाद में ये रिंग वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त कर लेती है। तो देखिए किस प्रकार से ये रिंग है जो एरोमेटिसिटी प्रेजेंट या प्राप्त कर पाती है। तो मैं यूं कह सकता हूं जो हमारा Cl- आयन है ये क्या करता है, यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकाल लेता है, और यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का समाप्त हो जाता है। और जो बनने वाली स्पीसीज है, देखिए इस रिएक्शन के दौरान ये जो कैटलिस्ट के रूप में HCl उपयोग हो रहा था, तो वापस से अभिक्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। तो ये HCl बाहर हो जाता है, और हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में देखिए एक ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलता है, और CH2 OH समूह इस प्रकार से लगा हुआ होता है। ये वापस से ये रिंग एरोमेटिसिटी प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो एल्कोहल है या बेंजिल एल्कोहल है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार से अम्ल उत्प्रेरक क्रियाविधि हमने यहाँ पे जानी है। इसके बाद में हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से एसिड के बाद में हम बेस के साथ में अभिक्रिया भी करवा सकते हैं। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंतर्गत जानेंगे कि किस प्रकार से बेस की प्रेजेंस में भी हम यहाँ पे इस अभिक्रिया को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।